अनुराग भदौरिया जी, आपको नहीं लगता अभी भी बहुत देर नहीं हुई है? आपको समझ जाना चाहिए। अनुराग जी, स्वामी जी को रखिए। मुझे लगता है कि ये ज्ञान अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मिल गया हो। आज ऐश्वर्या जी आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं वाकई बहुत खुश हूं। आपने कहा कि नेताओं को इससे सबक लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति कर रही है? ये ज्ञान आप भारतीय जनता पार्टी को दीजिए और बहुत ज़रूरत है उनको ये ज्ञान देने की। और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, स्वामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों राजनीति करती है? प्रभु राम तो कण कण में हैं, हर जगह व्याप्त हैं। और कौन कहता है कि अयोध्या नहीं जाएंगे? प्रभु राम के यहाँ सभी जाएंगे। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी का इवेंट, भारतीय जनता पार्टी बुलाने वाली कौन होती है? हम प्रभु बुलाएंगे, हम जाएंगे। जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में जाएं? हम जाएंगे प्रभु, जब प्रभु का दर्शन करने जाएंगे। लेकिन एक प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश की जाती है। आपके पास वो इनविटेशन है, उस इनविटेशन पे कहीं बीजेपी लिखा है क्या? बताइए आप। नहीं, अभी जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए अजय आलोक जी, दिखाना भाई जरा। स्वामी जी, बोल लो आपके पास वो नहीं, आपके पास वो इनविटेशन कार्ड है? सेकंड और दे दो, क्योंकि मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं नहीं दिखा सकता। आपके पास है, आप कह रहे थे। अरे बोल, उस पे कहीं बीजेपी लिखा है क्या? अजय आलोक जी की पार्टी का नाम है क्या? बोल लूं? नहीं, आप बोलिएगा। आपने भी कुछ बोला, उसका फैक्ट चेक हो जाए जरा, उसके बाद अजय आलोक जी जवाब देंगे। आप ये बताइए। नहीं, जरा फैक्ट चेक हो जाए आपका। बताइए, आप ये बार बार बोल के नहीं निकल सकते, सेकंड और है, क्योंकि सिर्फ आपके नाम के आगे प्रोफेसर है, आप बोल के थोड़ी निकल सकते। स्वामी जी को रखिए प्लीज। और है एक सवाल और दो सवाल का जवाब दे दें। उनसे ये पूछिए, अरे सुन तो लीजिए, एक सवाल का और जवाब दे दें। हाँ, बोलिए। क्या चारों शंकराचार्य जी जो नहीं जा रहे हैं, जिन्होंने काम नहीं जाएंगे, तो क्या वो हिंदू विरोधी है? आप गलत बोल रहे हैं। चारों नहीं, एक सेकंड। आपने बोला बीजेपी का कार्यक्रम है। भाई आप नेताओं की ओनली स्वामी दीपांकर जी और अनुराग भदौरिया जी, मेरे को हटा दीजिए। विरोधी हैं शंकराचार्य। स्वामी दीपांकर जी, अजय जी आ रहा हूं, जस्ट 30 सेकंड्स में दादा, आई एम कमिंग टू यू। स्वामी दीपांकर जी, उस पे कहीं स्वामी दीपांकर जी 50-50 नो विजुअल्स प्लीज शर्मा। स्वामी दीपांकर जी, आपके पास वो इनविटेशन कार्ड है, उस पे कहीं बीजेपी लिखा है क्या? अजय आलोक जी की पार्टी का नाम है क्या? प्लीज। नहीं, उसमें कहीं अनुराग भदौरिया जी को नहीं, उसमें कहीं कोई बीजेपी का शब्द भी नहीं लिखा, बीजेपी कहीं नहीं लिखा हुआ। दिखा दीजिए प्लीज। वो ट्रस्ट द्वारा है। हाँ, जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट द्वारा, ये उसमें कहीं नहीं है। ये रहा हमारे सामने है, ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट का जिक्र इसमें है, जो ट्रस्ट भेज रहा है। हाँ, इसमें बीजेपी का तो कहीं जिक्र नहीं है। पर मुझे ये नहीं समझ में आता है, अनुराग जी सुनना सीखिए कभी-कभी प्लीज, कि ये राम का निमंत्रण है। अजय आलोक जी को लाइए प्लीज। प्रभु राम बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करेंगे। बीजेपी कौन होती है? सुनिए सर, बात करने वाली बताइए। अनुराग जी सुनना भी कीजिए कभी। ऐश्वर्या भाई एक बात कहें क्या? जी बोलिए। क्या वो हिंदू नहीं है? मैं जी बोलिए, बात कर लो ना। हमारे देश में स्वामी जी बोलिए। अनुराग जी, इतनी यू कांट गो कंटिन्यूअसली प्लीज। तो क्या शंकराचार्य जी भी हमारे? अजय जी आ रहा हूँ, 30 सेकंड्स में आपके पास आ रहा हूँ दादा। स्वामी जी कुछ कह रहे हैं, फिर आ रहा हूँ सीधा आपके पास। हाँ स्वामी जी बोलिए। मैंने 22 तारीख को आप नहीं जाओगे तो ठीक है अनुराग जी, थैंक यू। इतना सा कह रहा हूँ कि एक बहुत प्यारी बात अभी हम सब लोगों ने सुना। ये सब करने और कराने वाला राम है, क्योंकि उसकी इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर कोई व्यक्ति निमित्त मात्र होकर या सेतु मात्र होकर अगर कहीं निमंत्रण देने जा रहा है और हम लोग उस निमंत्रण को अस्वीकार कर देते हैं, तो ये हमें स्वयं सोचना चाहिए। और मेरा आग्रह है कि पुनर्विचार करें। मेरा कोई आग्रह, कोई जबरदस्ती नहीं, पुनर्विचार करें, सोचें। क्योंकि इस राम मंदिर में जो निधि देने वाले लोग हैं, उनकी संख्या 68 करोड़ है। दोबारा सुनिए, राम मंदिर में सहयोग निधि देने वाले लोगों की संख्या 68 करोड़ है। उन लोगों के मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसका आकलन स्वयं करें। समझ गया स्वामी। मैं तो स्वयं सबको बता रहा हूं कि अवध में राम आ रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं, क्योंकि हम हैं मात्र राम के और राम मात्र हमारे। तो वो तो सर्वव्यापी है, समझ गया, जिसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। एक मात्र अयोध्या है जिसमें दैहिक दैविक भौतिक ताप ही नहीं होता। तो हमें लगता है कि इससे प्यारा इतिहास लिखा जा रहा है और हम उस इतिहास से वंचित रहे। तो अच्छा क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वामी जी, वापस आ रहा हूं, माफी चाहता हूं। अजय आलोक जी, पंकज शर्मा जी, राहुल देव जी, ऑल दिस 3 पीपल। अजय आलोक जी बोलिए। आपने सुना, आपने स्वामी जी को भी सुना, आपने सदगुरु जी को भी सुना। वेरी पेशेंटली यू हर्ड जी। आप तीनों के पास आ रहा हूं। अजय जी देखिए, सदगुरु जी भी बोले, स्वामी दीपांकर जी भी बोले, उन्होंने अध्यात्म की बात की, बौद्धिक ज्ञान की बात की, सब कुछ की। अनुराग जी
लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या फ़ायदा है, किसको बौद्धिक ज्ञान दे रहे हैं, किसको अध्यात्म दे रहे हैं। हम लोग के यूपी बिहार में कहावत है, भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता है। इनको कितना भी आध्यात्मिक या बौद्धिक ज्ञान दे दीजिए, इनको कोई असर नहीं पड़ेगा। हम नहीं समझाना चाह रहे। ये जो बार बार बोल रहे हैं ना कि रामलला बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, अरे अनुराग भदौरिया, रामलला जब बुलाते हैं ना तो कोई रुक नहीं सकता, उसको जाना ही है। रामलला एक ही बार बुलाते हैं जीवन में, जानते हैं ना कहाँ? ऊपर जाने के लिए। आदमी मंदिर में जाता है अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। रामलला हमें दर्शन आप यहाँ पे कोई भगवान नहीं बैठे हो कि रामलला आपको बुलाएंगे। आपको जिस दिन बुलाएंगे ना उस दिन जाना ही पड़ेगा। अब एक मिनट सुनिए, बीच में नहीं यार, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करना। बीच में कोई नहीं बोलता। बीच में जो बोलना चाहते आपने बोला बीच में नहीं, प्लीज। राहुल देव जी सुन रहे हैं, पंकज जी सुन रहे हैं, अनुराग जी हर एक बीच में बोलते हैं। मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज डोंट डू दिस। आप बताइए कि आप इनको म्यूट कर दीजिए। राहुल जी, मैं बता रहा हूँ ना, ये जब मैं देखता हूँ बिना म्यूट नहीं कीजिएगा, जब स्कूल की टीचर पे इतनी ये जानबूझ के करते हैं ना। एम्पैथी होती है, इतनी सिंपैथी आती है कि वो कैसे 40 बच्चों को चुप रखती होंगी जब हम लोग स्कूल में थे। आपका दर्शन नहीं होगा। ये सब करता हूँ। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, अनुराग जी प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अरे सर करिएगा, अपने टाइम पे मैं जवाब दूंगा। थैंक यू। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है, हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है। अभी आपने बताया, दीपांकर जी ने बताया कि 68 करोड़ लोगों ने स्वेच्छा से राम मंदिर में चंदा दिया है। भाई बीजेपी को तो वोट आए मात्र 23 करोड़ 90 लाख। अगर वोट के हिसाब से देखा जाए तो 45 करोड़ ऐसे हिंदू भी हैं जिनकी आस्था राम में, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। आप उनको भी बैठे बैठे अपना विरोधी बना रहे हैं। बनाइए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी राजनीति आपकी। भगवान करे ये राजनीति आपकी फले फूले, आगे बढ़े, इसको सींचिए अच्छे से। अब वैसे भी जो कार सेवकों पे गोली चला चुका हो, जिसकी पार्टी कह चुकी हो कि अगर 2000 कार सेवकों को और मारना होता मार देता, वो अगर इस तरह की बातें करे तो मुझे कोई अतिशयोक्ति आश्चर्य नहीं हो रहा है। आप ये देखिए कि जब भी राम मंदिर की बात होती है, आज मैं कांग्रेस पार्टी की खुले मन से तारीफ करता हूँ कि राहुल गांधी ने खुले मन से स्वीकार लिया कि हम नहीं जाएंगे, ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हम नहीं जाएंगे। और वो हमेशा राम के विरोधी रहे, उन्होंने खुले मन से स्वीकारा कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने राम के एग्जिस्टेंस को भी नकार दिया था और उन्होंने साबित किया कि वो हिंदू नहीं है, ना मातृवंश है ना पितृवंश है। इसलिए मुझे उनकी ये साफगोई अच्छी लगी पहली बार। ये दो मुही बातें नहीं कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे आके सुंदरकांड का पाठ करने लग रहा है, और जबकि 4 महीने पहले भाषण में बोल रहे थे, मैंने नानी को पूछा कि नानी बड़ा अच्छा लग रहा होगा, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो नानी ने कहा नहीं बेटा, मुझे ऐसा मंदिर नहीं चाहिए जो मस्जिद तोड़ के बनाया गया। आप लोग जरा सोचिए, नेहरू जी अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं बनाते, राम मंदिर बनाते, तो इस देश का क्या होता। वैसे वैसे लोग आज सुंदरकांड कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए कहीं ना कहीं गलती मान ली है, सुंदरकांड कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पाठ करते रहे, इसमें हमारी खुशी है, सहमति है। लेकिन साथ के साथ ये भी बोल देता हूँ कि जिस तरह से मस्जिदों में, दिल्ली की मस्जिदों में मौलवियों और मुल्लों को आपने तनख्वाह देना शुरू कर दिया है, तो जहाँ जहाँ सुंदरकांड करवाइए वहाँ के पुजारियों की तनख्वाह नियमित कर दीजिए।